संत भाइयों को साहे गुरु सतनाम। बोल दो सतगुरु बाबा की जय। बोल दो सतनाम पुरस्पिता की जय। हे संतों, आज हम एक और नए वीडियो के साथ आए हैं और इसमें हम जानेंगे कि हमारे समाज में, सतनामी समाज में, गुरु घासीदास बाबा जी का जो 7 आरती होता है और संत समाज जी द्वारा इस 7 आरती को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और इस 7 आरती को लोग बड़े ही मन चंगा के साथ और उमंग के साथ गाते हैं और इस आरती को करते हैं। तो आज हम जानेंगे यह 7 आरती क्या है। बहुत से मनुष्य यह 7 आरती तो गाते हैं लेकिन इसका अर्थ उन्हें मालूम नहीं है। और आरती जो हम करते हैं वो 7 आरती में पद क्या क्या है उसको भी हम नहीं जानते। हम बहुत से ऐसे पद हैं जिसे हम तो आरती के माध्यम से गाते हैं, कहते हैं, लेकिन उसका सही अर्थ हमें मालूम नहीं रहता। हे संतों, इसी जो ज्ञान है, इसी जो सत संदेश है, मैं आप लोगों के सामने गुरु की कृपा के अनुसार आप लोगों के समक्ष आया हूँ और इस 7 आरती के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि 7 आरती का अर्थ क्या है और 7 आरती क्यों किया जाता है। जब बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था तो उस समय संतों द्वारा यह 7 आरती बड़े ही गगन और मगन के साथ किया गया था, जिसे मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। इस 7 आरती का अर्थ क्या है उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ध्यान पूर्वक सुनकर इस 7 आरती का अर्थ और मतलब क्या होता है इसे ध्यान पूर्वक सुने और जितना भी हो सके आपके दोस्त, मित्र, परिवार सभी को इसके बारे में बताएं कि 7 आरती का अर्थ क्या है। तो हमारे समाज में 7 आरती गाया जाता है। प्रथम आरती, पहली आरती जगमग ज्योति, हीरा पदारथ बरसिला मोती। इस प्रकार से गाते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं है जो मैंने पहले गाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है आरती। तो इसे कैसे गाना चाहिए? पहली आरती जगमहि ज्योति, पहली आरती है जो जग में है ज्योति, और हीरा पदारथ चमकीला मोती हो, आरती होते सतनाम साहिब की। मोती को कभी बढ़ते देखा है? मोती को कभी भी आपने बढ़ते नहीं देखा। मोती चमकता है, मोती चमकता है। इसीलिए संतों द्वारा यह गाया गया है कि पहली आरती जगमहि ज्योति, हीरा पदारथ चमकेला मोती। ये प्रथम आरती है। उसके बाद दूजे में क्या लेते हैं? दूजी आरती में हम लेते हैं और बहुत से मनुष्य क्या लेते हैं? दूजे आरती दोनों जुग पूजा, तुर सही गुरु और नाही दूजा। ये दो जुग क्या है? इसके बारे में कुछ पता है? दो जुग क्या है? दो जुग पूजा क्यों कहते हैं? क्या सतनाम 2 जुग तक था? ये संतों, यह भी मनुष्य गाते हैं, वे इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो दूजी आरती क्या है? दूजी आरती नर नारी करिन पूजा, गुरु सही और नाही दूजा हो, आरती होते सतनाम साहिब की। दूजे आरती नर नारी मिल करिन पूजा। ये दूसरा आरती का अर्थ यही है कि दो नर और नारी मिल करके गुरु की पूजा कर रहे हैं और गुरु सही दूसरा कोई नहीं है दूजा। गुरु आप किसे भी कह सकते हैं, गुरु सर्वश्रेष्ठ है, गुरु को सब मानते हैं, गुरु से बड़ा यहाँ कोई नहीं है। तो तीसरे आरती में कहते हैं, तीजे आरती त्रिभुवन मोहि, सीता सिंहासन गुरुजी लसो है हो, आरती होते सतनाम साहिब के। तीसरे आरती त्रिभुवन मोहि, त्रिभुवन अर्थात आपके जो मनुष्य के 3 प्रकार के गुण होते हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है कि मनुष्य का वह 3 गुण को मोह कर
और इन 3 गुण को अपने वश में कर और सदगुरु की आरती कर और श्वेत सिंहासन गुरु जी ल सोहे। ये श्वेत के सिंहासन ना सभी मनुष्य ने सोहा, सभी मनुष्य को नहीं सोता है। श्वेत जो कपड़ा रहता है उसे अंधेरे में रात में अगर आप देखोगे फिर भी श्वेत कपड़ा दिखता है। इसलिए गुरु जी को कहते हैं कि श्वेत सिंहासन गुरु जी को सोहे। ये तीसरी आरती है। चौथे आरती में क्या कहते हैं? चौथे आरती में बहुत से मनुष्य कहते हैं, चौथे आरती चारों जुग पूजा, सतनाम छोड़ पूजन नाही दूजा हो, आरती होते सतनाम साहिब की। चौथी आरती चारों जुग पूजन, यह गाते हैं। लेकिन इसका सही अर्थ क्या होता है? इनका सही अर्थ क्या होता है? चौथा आरती कैसे गाना चाहिए, इसे समझना कैसे चाहिए? चौथे आरती निर्गुण शरीरा, आरती होवे सतनाम तुर स्वरूप हो, आरती होते सतनाम साहिब की। चौथे आरती निर्गुण शरीरी, जी निर्गुण शरीर सदगुरु की आरती कर रहा है। इस निर्गुण शरीर से आप सदगुरु की आरती कर रहे हो और सतनाम पुरुष स्वरूप की जो आरती कर रहे हो। आपके मन में यह भी प्रश्न उठ हो गया होगा कि सतनाम का स्वरूप का है, हम आरती करते हैं वहां स्वरूप का है। तो सतनाम पिता अपनी बड़े पुत्र सुजनजन साहेब को यहाँ पर भेजे थे। बाबा गुरु घासीदास का रूप था, एक स्वरूप था जिसकी हम आज पूजा करते हैं। और कभी बालक के रूप में तो कभी गुरु के रूप में, कहीं पिता के रूप में तो कभी मंगल गाकर, कभी उसे एक महात्मा महान पुरुष के रूप में, किसी न किसी रूप में उससे हम पूजा करते हैं और आरती करते हैं। तो चौथे आरती यह होता है, इसका अर्थ यह होता है। पांचवी आरती क्या गाते हैं? 5 आरती कहते हैं, पांच आरती पंचजन गावे, तोरे चरणमा माथा नवावे हो, आरती होते सतनाम साहिब की। लोग इस प्रकार से गाते हैं, लेकिन 5 आरती किस प्रकार से होना चाहिए? 5 आरती जो कोई गावे, चढ़े के विमान बाबा ओकरे घर आवे हो, आरती होते सतनाम साहिब की। 5 आरती का अर्थ है कि 5 आरती जो कोई गावे, चाहे कोई भी रहे, चाहे कोई भी रहे, कोई भी मनुष्य हो, चाहे दूसरे समाज का हो, दूसरे जात का हो, चाहे जो कोई गावे, चाहे एक जानवर ही क्यों ना गावे, चराचर जोनी में जो कोई गावे, उसी के घर सदगुरु बाबा विमान में चढ़कर उनके घर आते हैं। यह होता है 5वीं आरती का अर्थ। छठी आरती में क्या कहते हैं? 6 आरती 6 दर्शन पावे, लख 84 जोनी बंधन छोड़ावे हो, आरती होते सतनाम साहिब की। ऐसे गाते हैं, लेकिन शब्द शब्द में फिर रहता है, शब्द शब्द समझने का मतलब रहता है। मैंने पहले क्या गाया? 6 आरती 6 दर्शन पावे, तो इसका अगर हम इसे शब्द में ध्यान दें तो शब्द में यह बनेगा, 6 आरती 6 दर्शन करावे, लख 84 जोनी बंधन छोड़ावे हो, आरती होते सतनाम साहिब की। 6 आरती 6 दर्शन को आप आरती करते हो, मैं आरती करता हूँ, यहाँ हमारे सभी समाज के लोग इस 7 आरती करते हैं। तो 6 आरती में किसकी 6 दर्शन करावे? किसको हम दर्शन करा रहे हैं? किसको हम दर्शन करा रहे हैं? आप तो सिर्फ एक हो, तो दर्शन आप किसे करा रहे हो? 6 आरती 6 दर्शन करावी, लख 84 जोनी बंधन छुड़ावी। तो 6 आरती में दर्शन कराने के बाद किसका कह रहा है? जब अब आरती पकड़ते हो, जब दोनों हाथ में थाल में आप आरती लेकर खड़े होते हो, तो आप सर्वप्रथम किसके दर्शन कराते हो? उस आरती की धरती का। आप उस आरती को लेकर सीधे धरती में जाते हो, एक दर्शन कंप्लीट। फिर उसी आरती को धरती से फिर आकाश की ओर लाते हो,
दूसरा दर्शन हो गया। तीसरा दर्शन, जब आप इधर से घुमाते हो भंडार की ओर अर्थात उत्तर की ओर आप ले जाते हो दिया आरती, हो गया तीसरा दर्शन। फिर उसी को चारों दिशा में घुमाकर आप आरती करते हो गया 6 दर्शन। इसी को कहते हैं कि 6 आरती 6 दर्शन करावे, लख 84 जोनी बंधन छोड़। जितने भी लाख 84 जोनी है सभी का बंधन गुरु छुड़ा रहे हैं और यह 6 दर्शन आरती कर सदगुरु को हृदय में बसा रहे हैं। और 7वें आरती में क्या कहते हैं, 7 आरती सतनामी घर आवे, चढ़ के विमान हंस लोका सिधार हो, आरती होते सतनाम साहिब की। तो मुझे यह बताए, हमारे सभी समाज के लोग यह आरती गाते हैं और लास्ट में कहते हैं कि 7 आरती सतनामी घर आवे। तो आप मुझे यह बताएं कि हमारे जब गुरु घासीदास बाबा यहाँ अवतरित होकर के आए हैं और सतनाम सारे जग को बनाए हैं, तो क्या सतनाम पिता हम सब में भेद रखे हैं कि सतनामी ही मेरे आरती गाएंगे, सतनामी ही मेरे हर चीज करेंगे? ये सब इसी बात को आपको समझना है, इसी को आपको सुधार कर कर चलना है कि 7 आरती सतनामी घर आवे नहीं है। ये तो बहुत से संत ऐसे गा देते हैं जिसे हम मान लेते हैं, उसे मान कर चल लेते हैं, लेकिन हमने कभी इनके ऊपर मनन विचार नहीं किया। तो 7 आरती सतनामी घर नहीं है। 7 आरती क्यों कहते हैं? 7 आरती आपको इस प्रकार से गाना चाहिए, 7 आरती तोरे संतो मन गावे। संत कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है संत जो कोई बने वही सब आरती गुरु के गाते हैं। यहाँ सब सभी संत हैं। तो 7 आरती तोरे संतो मन गावे, घर आंगन खुशी समावे हो, आरती होती सतनाम साहिब की। मैंने पहले भी बोला था, जब बाबा जी का जन्म हुआ था तब इस आरती को गाया गया था और 7 आरती के रूप में इसी को गाया गया था कि 7 आरती जो संत गावे और घर आंगन में खुशी समावे, यह होता है 7 आरती। अब इस 7 आरती को बड़ा ही सरल भाव में एक साथ हम गाते हैं और गुरु की इस आरती को बड़ा ही आनंद मंगल के साथ लेते हैं। तो पहली आरती से शुरू करते हैं। पहली आरती जगमहि ज्योति, हीरा पदारथ चमकीला मोती हो, आरती होते सतनाम साहिब की। पूजे आरती नर नारी मिल करिन पूजा, तुर सही गुर और नाही दूजा हो, आरती होते सतनाम साहिब की। तीजे आरती त्रिभुवन मोहि, श्वेत सिंहासन गुरु जी लसो है हो, आरती होते सतनाम साहिब की। चौथे आरती निर्गुण शरीरा, आरती होवे सतनाम तुर स्वरूपा हो, आरती होते सतनाम साहिब की। 5 आरती जो कोई गावे, चढ़े के विमान बाबा उकरी घर आवे हो, आरती होते सतनाम साहिब की। 6 आरती 6 दर्शन करावे, लख 84 जोनी बंधन छोड़ावे हो, आरती होते सतनाम साहिब की। 7 आरती तोरी संतो मन गावे, घर आंगन खुशी समावे हो, आरती होते सतनाम साहिब की हो, आरती होते सतनाम पुरस की। इस प्रकार से आपको आरती गाना है और इस प्रकार से आरती का सही अर्थ सही मतलब होता है। साहिब गुरु सतनाम, साहिब गुरु सतनाम।